स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chotangpur in Jharkhand. यानी कि 1895 में देखा गया था कि एक मैन जिसका नाम बिरसा था वो जंगलों में घूम रहा था, विलेजेस में घूम रहा था. कौन सी विलेज में? चोटांगपुर, जो कि झारखंड में है. People said he had miraculous powers, he could cure all diseases and multiply grain. यानी कि लोग कहते थे कि उसके पास बहुत ही जादुई शक्तियाँ थी, वो बीमारियों को ठीक कर सकता था और जो भी फसल होती थी या ग्रेन्स होती थी उसको मल्टीप्लाई कर सकता था, मतलब दुगना कर सकता था. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus, that is outsiders. तो बिरसा खुद बोलता था कि मुझे भगवान ने अपॉइंट किया है ताकि मैं अपने लोगों को किसी भी परेशानी से बचाऊं और स्लेवरी से, जो कि बाहर के लोगों के अंडर स्लेव हैं, उससे मैं रोक पाऊँ. Soon thousands began following Birsa, believing that he was भगवान and had come to solve all their problems. उसके बाद क्या हुआ? काफ़ी लोगों ने धीरे धीरे बिरसा को फॉलो करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि वो भगवान है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान ने भेजा है. Now Birsa was born in a families of Mundas, a tribal group that lived in छोटा नागपुर. बेसिकली जो बिरसा था वो मुंडास की फैमिली में पैदा हुआ था. एक ट्राइबल ग्रुप है ये मुंडास, जो कि छोटा नागपुर में रहते थे. बट इस फॉलोअर इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथाल्स एंड ओरोआंस. यानी कि उसके फॉलोअर्स में और भी लोग आते थे जो दूसरे ट्राइबल्स के ग्रुप से होते थे. All of them in different ways were unhappy with the changes that they were experiencing and the problem they were facing under British rule. कोई भी उनमें से खुश नहीं था जो कि चेंजेस ब्रिटिश रूल के अंडर होके हो रहे थे, कोई उनसे खुश नहीं था. Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihood were under threat and their religion appeared to be endangered. यानी कि उन्हें कई सारी परेशानियां लगी, जैसे कि जिस तरह से वो रहना चाह रहे थे या जो इतने टाइम से रह रहे थे वो चीज़ें हट रही थी. दूसरी चीज़, जो उनका लाइवलीहुड था जिस पे वो डिपेंडेंट थे वो थ्रेट में था, खतरे में था. और जो उनका रिलीजन था उनको लगा कि वो खतरे में है. What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsider beings referred to as Dikus and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? How did their life change? These are some of the questions you will read about in this chapter. यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो बिरसा ने सॉल्व करी, या फिर जो आउटसाइडर्स थे उनको, जिनको डीकूज बोला गया था, उन्होंने उस एरिया के लोगों को कैसे अपने अंडर लिया था, क्या प्रॉब्लम उस टाइम पे ट्राइबल लोग फेल कर रहे थे, हाउ डिड देयर लाइफ चेंज, उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यू मस्ट हैव रेड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर. Most tribes and customs and ritual that were very different from those laid down by Brahmins. यानी कि ट्राइबल्स काफ़ी अलग थे और वो काफ़ी अलग चीज़ें मानते थे, अलग रिचुअल, अलग रूल मानते थे जो कि उस टाइम पे ब्राह्मण लोगों ने बनाए थे. ठीक है. These society also did not have the sharp social division that were characteristics of caste society. ट्राइबल लोगों में कोई कास्ट कुछ डिफरेंस नहीं होता था जो कि बाकी जो सोसाइटीज़ थी, कास्ट सोसाइटीज़ में देखने को मिलता था, वो डिवीज़न नहीं था. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kingship. कोई भी हो जो कि सेम ट्राइब से हो, वो सब सेम है, सब चीज़ें उनकी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. However, this did not mean that there were no social and economical differences between tribes. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई ट्राइब्स के बीच में आपस में कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था. देयर वर मैनी डिफरेंस, बट जो ट्राइब के लोग होते थे वो मोस्टली क्या करते थे, अपने आप को सेम ही मानते थे, कोई अलग नहीं मानते थे. ठीक है. तो ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट दिस चैप्टर 4th ऑफ हिस्ट्री 8th क्लास. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. आगे के पार्ट्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को. आपको अगर इसके बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ पे सारे पार्ट्स मिलेंगे. उसी तरह से जिस भी क्लास की कोई भी चैप्टर आपको देखना है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो क्लास और सब्जेक्ट को देखिए, आपको वो सब वहाँ पे मिल जाएगा.
Thank you so much.